हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको कैरेटीन के बारे में बताऊंगी। मैंने लास्ट आपको स्पा के बारे में बताया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कैरेटीन के बारे में बताऊंगी। कैरेटीन हमें क्यों करवानी चाहिए और कैरेटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो कैरेटीन और प्रोटीन, बोटॉक्स सारे ट्रीटमेंट एक जैसे ही हैं। बस इनकी जो क्रीम एप्लीकेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। प्रोटीन थोड़ा सा हाई प्रोफाइल लोग ज़्यादा करवाते हैं, थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ता है। और बोटॉक्स और कैरेटीन दोनों दोनों ही सेम ही प्राइस है। तो अगर जैसे आप नॉर्मल पार्लर में या कहीं पे करवाते हो तो वहाँ तो आपको पता है कि बजट थोड़ा सा कम ही होता है। पर अगर आप अच्छी जगह बड़े सैलून में करवाओगे तो वहाँ पे तो चार्जेस सबसे ज़्यादा लिए जाएंगे। तो कैरेटीन का ये है कि इससे बाल सॉफ्ट होते हैं, जैसे बहुत डैमेज हेयर होते हैं तो, और बहुत पतले हेयर होते हैं। जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा पतले हेयर थे तो मैंने इसलिए कैरेटीन करवाया है। और इसमें ना स्ट्रेट नहीं होता, जैसे कई लोग ना गलत गाइडलाइन करते हैं कि कैरेटीन करवाने से बाल स्ट्रेट होते हैं। तो बाल स्ट्रेट नहीं होते, वो सिर्फ 2-4 दिन होते हैं। कैरेटीन का मेन बेनिफिट ये है कि जैसे आपको मंथली, मैंने आपको बताया था ना, मंथली या 15 डेज में आपको स्पा करवाना है तो वो इस स्पा से आपको छुटकारा मिल जाता है कैरेटीन करवाने के बाद। दूसरा, जैसे आपकी पतली लेयर है, मेरे बहुत पतले बाल हैं या जिनके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो कैरेटीन से उनके लिए बेनिफिट ये है कि इन पे जब एक प्रोटीन की लेयर हो जाती है ना तो बाल थोड़े से मोटे और हेल्दी हो जाते हैं। तो कैरेटीन का प्लस ये हो गया। दूसरा, आप पूरे टाइम ओपन अपने बालों को रखो, बाल कहीं से उलझेंगे नहीं, बाल डैमेज नहीं दिखेंगे, बाल खराब नहीं होंगे। तो ये सारे कैरेटीन बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ये ऐसा होता है कि 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ चलता है। आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीकली कितनी बार अपने हेयर को वॉश कर रहे हैं। अगर आप वीकली जैसे 6 डेज में 2-2 दिन बाद कई लोग करते हैं तो 3 बार आपका हेयर वॉश हो गया। तो मतलब इसमें ये बोला गया 30-35 हेयर वॉश होने के बाद कैरेटीन आपका धीरे धीरे निकल जाता है। तो कैरेटीन की जो एक लेयर होती है ना, वो 3 मंथ के बाद वो लेयर निकलनी स्टार्ट हो जाती है और आपके बाल पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बेनिफिट ही है। 3 महीने के लिए आप स्पा से आपका पीछा छूट जाता है, आपको स्पा नहीं करवाना, आपको एक्स्ट्रा अपने बालों की कोई केयर नहीं करनी कि ऑयलिंग करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको 3 महीने बेफिक्र होके आप कुछ भी कैसे भी कहीं भी जाएं, बालों को ओपन करें। इसमें ये भी नहीं होता कि बारिश से बचाओ, धूप से बचाओ। कैरेटीन में ऐसा कुछ नहीं। कैरेटीन, बोटॉक्स और प्रोटीन तीनों में ही ऐसा है कि आपको इन सब चीजों से ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। पर स्मूथनिंग, जैसे हम स्ट्रेट हेयर करवाते हैं जिसको स्मूथनिंग बोलते हैं, तो वो क्या है कि अगर आप बारिश के पानी में जाते हो तो गंदा पानी होता है वो, तो उससे आपके बाल खराब हो जाएंगे। यानी वो जो स्ट्रेट आपकी लेयर है ना वो धीरे धीरे से खराब होने। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमने स्मूथनिंग करवाई और हमारे बाल ना स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दिन बाद बाल ऐसे वैसे वैसे, मतलब अपनी ही जैसे पहले मेरे हेयर थे वैसे ही हो गए। तो स्मूथनिंग में क्या होता है, आपको पसीने से, गर्मी से, बारिश के पानी से ये सब बचाना होता है। पर कैरेटीन, बोटॉक्स और प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं है। कैरेटीन और बोटॉक्स में यह है कि जो आपने जिस कंपनी का कैरेटीन और बोटॉक्स करवाया है उसी कंपनी का आपको शैम्पू और मास्क दोनों यूज करना है। अगर आप कोई और शैम्पू यूज करेंगे जिसमें सल्फर होगा या और ज्यादा केमिकल होंगे तो उससे आपके बाल डैमेज होंगे। पर जो कैरेटीन, बोटॉक्स और प्रोटीन के जो शैम्पू और मास्क आते हैं वो सल्फर फ्री होते हैं, वो हमारे बालों को हेल्दी रखते हैं, अच्छे रखते हैं, वो बाल खराब नहीं होने देते हैं। तो इन सब चीज का आपको ध्यान देना है अगर आप कैरेटीन करवाते हैं। और कैरेटीन आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको करवाना है। मेन उन्हीं से करवाइए जो प्रोफेशनल तरीके से इसके बारे में उनको नॉलेज हो, क्योंकि कैरेटीन, प्रोटीन, बोटॉक्स इन सब चीज़ों को करवाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाना चाहिए जो ठीक से आपको, आपके हेयर को देख पाए, आपके हेयर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैरेटीन की ज़रूरत है, बोटॉक्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी बाल हुए उन पे मैंने कैरेटीन कर दिया। पहले बालों को देखना पड़ता है और कैरेटीन के लायक है नहीं है, बोटॉक्स के लायक है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके बालों के लिए क्या सही रहेगा। तो आप कैरेटीन बेफिक्र होकर करवा सकते हैं, बोटॉक्स करवा सकते हैं, प्रोटीन करवा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रीटमेंट सिर्फ 3 मंथ के लिए होते हैं। ये नहीं कि आपने करवा लिया तो पूरे पूरे साल चलेगा, ऐसा नहीं है। ये लोग आपको सलून में पागल बनाने के लिए बोलते हैं, अरे नहीं आप ये करवाओ और ये तो 1-1 साल चलेंगे, बाल आपके स्ट्रेट होगी। नहीं,
केराटिन में कभी भी बाल स्ट्रेट नहीं होते। आप अगर केरा और स्मूथनिंग दोनों करवाते हो, केराटिन और स्मूथनिंग अगर आप दोनों करवाते हो, तो केराटिन से एक आपको प्रोटीन की लेयर मिल जाती है और स्मूथनिंग से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, तब तो आपको दोनों चीज हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ केराटिन करवाने जा रहे हो तो आपके बाल उसमें स्ट्रेट नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि केरा स्मूथ दोनों साथ में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप मेरा वेट कीजिएगा और मैं जल्दी ही वो वीडियो अपलोड करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि केरा स्मूथ क्यों करवाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है और बेनिफिट क्या है। ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अभी मतलब ज्यादा मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक पे अभी मेरे फॉलोअर्स नहीं हुए हैं, अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया, तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस सब चीज की नॉलेज दूसरों को भी मिले। थैंक यू।